एक समय की बात है, एक बेघर भिखारी था। उसके पास रहने के लिए कोई भी जगह या घर नहीं था। वह कहीं भी अपना गुजारा कर लेता था और लोगों से खाना लेकर खाया करता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि जब भी वह दूसरों से खाना खाने के लिए लेकर रखता तो उसका जो खाना था वह चोरी हो जाता था। एक दिन उसने एक चूहे को पकड़ा जो उसका खाना चुरा कर ले जा रहा था और उसने कहा कि तुम मेरा खाना क्यों चुराते हो? मैं खुद ही एक भिखारी हूँ। चुराना है तो किसी अमीर का खाना चुराओ जिससे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। चूहे ने कहा कि मेरे भाग्य में यही है कि मैं तुमसे खाना चुरा कर ही खा पाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे भाग में भी यही है कि तुम अपने पास केवल 8 चीजों को ही रख सकते हो, चाहे तुम्हारे पास कितना ही खाना क्यों ना हो। यह सुनकर बेघर भिखारी को सदमा लग गया और उसका दिल भी टूट गया कि भला कौन सी ऐसी किस्मत के साथ जीना चाहेगा। उसने तय किया कि वह अपनी समस्या का समाधान बुद्ध से पूछेगा और वह यात्रा पर निकल जाता है। पूरे दिन यात्रा करने के बाद उसे शाम को एक धनी परिवार का घर मिलता है। वह सोचता है कि क्यों न आज की रात यहीं पर गुजार लूं। सुबह होते ही बुद्ध के पास जाने के लिए निकल जाऊंगा। वह जाकर गेट खटखटाता है और कहता है कि मैं एक यात्री हूँ, क्या यहाँ आज एक रात में रुक सकता हूँ? मालिक उसे भीतर बुला लेते हैं और दोनों भोजन साथ में बैठकर करते हैं। भोजन करते समय मालिक ने पूछा, आप कहाँ की यात्रा कर रहे हैं? भिखारी ने कहा, मेरे कुछ सवाल हैं जिनका जवाब लेने के लिए मैं बुद्ध के पास जा रहा हूँ। भिखारी की ऐसी बातें सुनकर उस घर की जो मालकिन थी उन्होंने कहा कि क्या आप मेरी एक बात बुद्ध जी से पूछ सकते हैं? भिखारी ने कहा कि आपका क्या सवाल है? फिर मालकिन कहती हैं कि मेरी एक 16 साल की बेटी है, वह बोल नहीं सकती। आप उनसे पूछना कि हम ऐसा क्या करें कि वह बोलने लग जाए। अगले दिन उन्हें आश्रय देने के लिए भिखारी ने उनको शुक्रिया अदा करके यात्रा के लिए निकल जाता है और फिर अपनी यात्रा शुरू कर देता है। और यात्रा करते करते उसे पहाड़ों का एक झुंड मिलता है जिससे उसे पार कर पाना बेहद ही मुश्किल था। उसे वहाँ एक जादूगर मिलता है। वह भिखारी उससे कहता है कि क्या आप मुझे इन पहाड़ों को पार कराने में मदद कर सकते हैं? जादूगर ने उसको अपनी छड़ी पर बैठाकर पहाड़ पार करा देता है और फिर जादूगर उससे पूछता है कि कहाँ जा रहे हो भाई? भिखारी कहता है, मैं बुद्ध से मिलने के लिए जा रहा हूँ। भिखारी की ऐसी बातें सुनकर जादूगर कहता है कि क्या तुम मेरे लिए एक सवाल उनसे पूछ सकते हो? भिखारी कहता है, हाँ बताइए आपका क्या सवाल है? तब जादूगर कहता है कि मैं पिछले 1000 सालों से स्वर्ग जाने का इंतजार कर रहा हूँ। मैंने सारी शिक्षा प्राप्त कर ली है। तुम उनसे पूछना कि स्वर्ग जाने के लिए अब मुझे क्या करना होगा। भिखारी सवाल सुनकर फिर आगे की यात्रा शुरू कर देता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक नदी मिलती है। वह उसके लिए रुकावट होती है क्योंकि वह नदी बहुत ही ज्यादा गहरी होती है जिसे पार कर पाना उसके लिए मुश्किल होता है। लेकिन सौभाग्य से उसे एक कछुआ मिल जाता है और भिखारी कछुए से कहता है कि क्या आप हमें नदी पार करवाने में सहायता कर सकते हैं? फिर कछुआ उस भिखारी को नदी पार कराने लगता है। नदी पार कराते समय वह भिखारी से पूछता है कि आप कहाँ पे जा रहे हो? वह कहता है कि मैं बुद्ध के पास कुछ सवालों के जवाब लेने के लिए जा रहा हूँ। फिर कछुआ कहता है कि मेरा भी एक सवाल है। भिखारी कहता है, क्या वह है बताओ? और कछुआ कहता है कि मैं 500 सालों से एक ड्रैगन बनने का इंतजार कर रहा हूँ। मेरी शिक्षा के अनुसार मुझे अब तक तो ड्रैगन बन जाना चाहिए था। क्या तुम उनसे पूछ सकते हो कि मुझे अभी और कितना समय लगेगा? भिखारी कहता है, ठीक है। और उसके बाद नदी पार करके फिर से वह यात्रा शुरू कर देता है। वह भिखारी अंत में भगवान बुद्ध की कुटिया के पास पहुंच जाता है और मन ही मन वह सोचता है कि आज मैं महान गुरु महात्मा बुद्ध से मिल ही लूंगा। वह पूरे आनंद और उत्साह के साथ अंदर जाकर गुरु को प्रणाम करता है और कहता है कि मैं एक भिखारी हूँ, मेरे कुछ सवाल हैं। भिखारी की ऐसी बातें सुनकर बुद्ध जी कहते हैं, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ 3 सवालों का ही जवाब दूंगा। बेघर भिखारी कहता है, मेरे तो 4 सवाल हैं बुद्ध जी। लेकिन बुद्ध कोई भी उत्तर नहीं देते हैं। अब भिखारी सोच में पड़ जाता है कि वह क्या करे। वह बड़े ध्यान से उस कछुए के बारे में सोचता है जो 5 सालों से ड्रैगन बनने का इंतजार कर रहा है। उसे कितनी तकलीफ हुई होगी। फिर उस जादूगर के बारे में सोचता है जो 1000 साल से स्वर्ग जाने की इंतजार में है। और फिर उस लड़की के बारे में सोचता है कि आगे उसकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, उसका बोलना कितनी जरूरी है।
बिना बोले वह कैसे अपनी जिंदगी को जिएगा। और फिर वह भिखारी अपने खुद को देखता है और सोचता है कि मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं तो वापस जाकर भीख मांग सकता हूँ, मेरा क्या है, मेरा तो कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन इनके सवालों का जवाब जरूरी है, इनका सब कुछ बदल जाएगा। जब उसने दूसरों की समस्या के बारे में सोचा तो उसे खुद की दिक्कतें बहुत ही कम लगने लगी। उसने अंत में निर्णय लिया एवं तीनों सवालों का उत्तर उनसे पूछा। सबसे पहले उसने कछुए के बारे में पूछा। भगवान बुद्ध उस भिखारी के प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं, वह कछुआ अपना ढांचा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वह कछुआ अपना ढांचा नहीं छोड़ेगा तब तक वह ड्रैगन नहीं बन सकता। फिर उस जादूगर के बारे में भिखारी ने पूछता है। फिर भगवान बुद्ध ने उस जादूगर के सवालों का जवाब देते हुए कहते हैं कि उसकी छड़ी एक आश्रय की तरह है जो स्वर्ग जाने से उसे बाधा बना रही है। उसे वह हमेशा अपने हाथ में रखता है। उस छड़ी को दूर करना होगा तभी वह स्वर्ग जा पाएगा। फिर उस भिखारी ने लड़की के बारे में पूछा। बुद्ध ने कहा वह लड़की जरूर बोलेगी जब वो अपने हमसफर से मिलेगी। अपने तीनों प्रश्नों का उत्तर जानने के बाद उसने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और खुशी खुशी वहां से विदा हो गया। वापस रास्ते में वह कछुए से मिलता है और कहता है कि अपना ढांचा बदलो, तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुआ अपना ढांचा निकाल देता है। उसमें बेशकीमती हीरे होते हैं जो गहरे समुद्र के होते हैं। कछुआ उन्हें उस भिखारी को दे देता है और उसको धन्यवाद करके ड्रैगन बनकर उड़ जाता है। फिर वह वापस जादूगर से मिलता है और जादूगर से कहता है कि आपको इस छड़ी को छोड़ना होगा तब आप स्वर्ग जा पाओगे। यह सुनकर वह जादूगर अपनी छड़ी उस बेघर को लेकर स्वर्ग की तरफ चला जाता है। अब भिखारी के पास कछुए का दिया हुआ धन था और जादूगर की शक्तिशाली छड़ी। अब वह भिखारी आदमी उस जादूगर द्वारा दी गई छड़ी पर बैठकर वहां जा सकता था जहां उसने रात गुजारी थी। और फिर वह भिखारी उस छड़ी के माध्यम से वहां पर जाता है जहां पर उसने रात गुजारी होती है। भिखारी को देखकर उसके परिवार वाले बहुत खुश होते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या उनका जवाब मिला। भिखारी कहता है कि आपकी बेटी बोल पाएगी उसे जब उसका हमसफर मिलेगा। उसी क्षण उसकी बेटी नीचे आकर कहती है, क्या वह वही आदमी है जो पिछले हफ्ते यहाँ आया था। यह सुनकर उसके माता पिता हैरान हो जाते हैं। वह लड़की की आवाज सुनकर बहुत खुश होते हैं और फिर वह उस इंसान की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि यह वही हमसफर है। उसके बाद वह दोनों की शादी करा देते हैं। इसके बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। अतः इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जो भी कुछ कार्य करते हैं वह किसी न किसी रूप में हमें लौटकर हमारे पास आता है। इसलिए बेकार की चिंता छोड़िए, अच्छे काम और अच्छे कर्म करिए। जितने भी अच्छे कर्म करोगे उतनी ही शांति भीतर से महसूस होने लगेगी। आपको हमारे द्वारा यह सुनाई गई कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को प्लीज फॉलो कीजिए। यह कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है और दूसरों को अपने से ज्यादा संतुष्ट समझते हैं। इस कहानी से अगर आपको सीख लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शांत मन से अंत तक जरूर देखिए। इससे पहले आप लोग कहानी में खो जाएं, ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को प्लीज फॉलो कीजिए। यह कहानी पूरे एक कौवे पर आधारित है। एक समय की बात है, एक कौवा अपने जीवन से पूरी तरह से दुखी था। एक दिन वह दुखी कौवा एक डाली पर बैठकर रो रहा था। जिस डाली पर बैठकर वह कौवा रो रहा था उस डाली के नीचे एक साधु जमीन पर बैठे हुए थे। तभी कौवे के आंसुओं की एक बूंद साधु की गाल पर आकर गिरती है। फिर साधु ने सिर उठाया और ऊपर देखा कि एक कौवा डाली पर बैठकर रो रहा है। साधु ने उस कौवे से पूछा, हे मेरे दोस्त, क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो? कौवे ने उस साधु से कहा, हे बुद्धिमानी जीवी प्राणी, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। कोई मुझे प्यार नहीं करता है, लोग मुझे लज्जित करके दूर भगा देते हैं, कोई मुझे खाने को भी नहीं देता है, सब कोई मुझसे नफरत करते हैं। ऐसे जीवन से मौत ही बेहतर है। कौवे की बात सुनकर साधु का हृदय करुणा से भर गया। उसने कौवे से कहा, हे मेरे दोस्त, हम जिस भी परिस्थिति में हैं, हमें खुश रहना सीखना चाहिए। लेकिन कौवा साधु की बात को नहीं समझा और वह कौवा रोता रहा। तब साधु ने कहा, परेशान मत हो, बताओ क्या बनना चाहते हो तुम, मैं अपने मंत्र से तुम्हें वैसा बना दूंगा। ऐसा सुनकर कौवा खुश हो गया और बोला, हे महात्मा, यदि आप मुझ पर उपकार करना चाहते हैं तो कृपया मुझे हंस बना दें। साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा।
लेकिन सबसे पहले हंस के पास तुम जाओ और उससे पूछो कि वह अपने जीवन से कितना खुश है कि नहीं है। तुम जाओ और पता करो, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूँगा, ऐसा साधु ने कहा। साधु के कहने पर कौवा खुशी खुशी हंस के पास मिलने चला गया और जब कौवा तालाब में एक हंस को नहाते हुए देखा, फिर वह कौवा उस हंस के पास गया और कहा कि तुम कितने सुंदर हो, तुम दूध के समान सफेद हो, सब लोग तुमसे प्यार करते हैं, तुमको तो दुनिया का सबसे खुश पक्षी होना चाहिए। कौवे की बात सुनकर हंस ने उदास मन से कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ। दुनिया में बहुत सारे खूबसूरत रंग हैं, लेकिन मेरे पास कोई रंग नहीं है, मेरे पास केवल सफेद ही रंग है। हंस ने बोला कौवे से, तोता को दुनिया का सबसे खुश पक्षी होना चाहिए, क्योंकि वह इतने अलग अलग सुंदर रंगों से भरा हुआ है। यह सुनकर कौवा उड़ गया और तोते के पास पहुंच गया। उसने तोते से कहा, हे तोते, तुम कितने रंगीन हो और सुंदर हो, तुमको तो दुनिया का सबसे खुश पक्षी होना चाहिए। तोते ने कौवे से उदास मन से कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ। तुमने लोगों को देखा होगा कि लोग तोते को पकड़कर पिंजरे में रखते हैं और उनको देखते हैं। मुझे भी हमेशा डर रहता है कि कहीं कोई मुझे पकड़कर पिंजरे में बंद ना कर दे। मुझे लगता है कि इस दुनिया का सबसे खुश पक्षी मोर है, क्योंकि वह इतने अलग अलग सुंदर रंगों का धनी है। तोते की इस बात को सुनकर कौवा मोर की तलाश में उड़ गया। कुछ देर खोजने के बाद आखिरकार उसे एक मोर मिला जो एक चिड़ियाघर में बंद था। उसने देखा कि बहुत सारे लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। लोगों के जाने के बाद कौवा मोर के पास पहुंचा और बोला, हे प्रिय मोर, तुम बहुत ही सुंदर हो। हर दिन हजारों लोग तुम्हें देखने के लिए आते हैं और जब लोग मुझे देखते हैं तो मुझे तुरंत ही दूर भगा देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इस ग्रह का सबसे खुश पक्षी होना चाहिए। कौवे की ऐसी बातें सुनकर मोर ने उदास मन से कहा कि मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि मैं इस ग्रह का सबसे सुंदर पक्षी हूँ, लेकिन अपनी खूबसूरती की वजह से मैं इस चिड़ियाघर में फंस गया हूँ। जब लोग सजावटी चीजें बनाने के लिए मेरे रंगीन पंखे तोड़ते हैं तो मुझे बहुत दर्द होता है। मोर ने एक गहरी और आह भरी शब्दों में कहा, मैं खुश नहीं हूँ मेरे दोस्त। मोर की यह बात सुनकर कौवा हैरान रह गया। कौवा ने मोर से पूछा, अगर तुम खुश नहीं हो तो तुम्हें क्या लगता है कौन सा पक्षी सबसे खुश है? फिर मोर ने कहा कि मैंने बहुत ध्यान से इस चिड़ियाघर की जांच की है और मुझे यह एहसास हुआ कि तुम अकेले ऐसे पक्षी हो जिसे पिंजरे में नहीं रखा जाता है। लोग तुम्हें पकड़ने और पिंजरे में फंसाने की कोशिश नहीं करते हैं। मैं पिछले कुछ दिनों से यही सोच रहा हूँ कि अगर मैं एक कौवा होता तो मैं खुशी खुशी हर जगह घूम सकता था और मैं आजाद हो जाता। यह सुनकर कौवा वहाँ से उड़ गया और आज पहली बार वह कौवा अपने कौवे होने पर खुशी महसूस कर रहा था। वह कौवा गांव के साधु के पास वापस आया और बोला कि हे बुद्धिमान, मुझे और कुछ नहीं बनना है, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। यह बोलकर कौवा खुशी खुशी उड़ गया। अगर हम अपने जीवन को देखें तो हम पाएंगे कि हमारी भी समस्या ऐसी ही है। हम दूसरों के साथ अनावश्यक अपनी तुलना करके दुखी रहते हैं और अपने आप को कोसते हैं। हम यह नहीं देखते कि हमारे पास क्या है। जो आपके पास नहीं है उसे देखने के बजाय जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखना चाहिए। हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके पास आपसे कम या ज्यादा होगा। अगर आप अपनी तुलना दूसरों से करते रहेंगे तो आप कभी भी खुश